की शुरुआत करूं तो ऐसे लगा है कि कहाँ से करूं, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है। अरे आराम देखो नहीं ब्लॉक कर रहा साइड करो, समझ में नहीं आती, व्यक्ति जब सामने खड़ा होता है तो फीलिंग समझ में आती है। बात सही है कि नहीं? फोकस करो मैम पे। कितने लोगों को मेरी फीलिंग समझ में आ रही है अभी? यस। क्या फील कर पा रही हूँ शायद आज मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इस स्टेडियम के अंदर बाई हार्ट बैठे होंगे तो मेरी बात को जरूर समझेंगे। क्या हम लोग बात कर सकते हैं? यस। मुझे नहीं पता कि अगले 2 मिनट बात कर पाऊंगी या 5 मिनट, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि लास्ट टाइम इसी तालकटोरा स्टेडियम की स्टेज पर जब चढ़ी थी तो मामू जी यहाँ खड़े होकर बोल रहे थे ओनली 30 सेकेंड, लेकिन आज मामू जी ने एक बार भी ये नहीं बोला ओनली 30 सेकेंड। तो मामू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि बदलता तो है समय, बस बदलने वाला चाहिए। यस और नो? नाम ज्योति यादव है और यूपी के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। ये बिजनेस एसलीपीएस वेलनेस जब मैंने शुरुआत किया, जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं एक स्टूडेंट थी, मैं पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते हुए मेरी बहुत बड़ी सोच, मेरी बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। मैं बस ये सोचा करती थी कि अगर मुझे 30-35 हज़ार महीने कमाने का भी कोई ऐसा मैं कह सकती हूँ अवसर, अपॉर्चुनिटी या फिर कोई नौकरी, कोई जॉब मिल जाए तो भी जिंदगी ठीक ठाक कटेगी। क्योंकि बैकग्राउंड से मेरी फैमिली के अंदर खेती होती है, मम्मी मेरी आंगनबाड़ी के अंदर है और आंगनबाड़ी की सैलरी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 5,500 के लिए जिस घर की महिला काम कर रही होगी, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि उस परिवार के लिए 30-35 हज़ार रुपए की इनकम बहुत मायने रखेगी। यस और नो? एसलीपीएस बैलेंस मेरे परिवार में आया, मैंने भरोसा कर लिया, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं काम करूंगी, मैं इस बिजनेस के अंदर बुलंदियां छूंगी। लेकिन कहते हैं कि अगर आप भरोसा कर लेते हो, जरूरी नहीं कि आपकी सोच से मैच करे आपकी फैमिली की सोच। यस और नो? बात सही है कि नहीं है? यस। मेरे परिवार की सोच मेरी सोच से मैच नहीं करी। आज मेरे जीवन में पहला दिन ऐसा हुआ है कि मेरे पिताजी और मम्मी दोनों लोग आज स्टेज पर आए हैं। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके पहले सिर्फ ये हुआ करता था कि अगर मुझे लगता था कि अब पिताजी नेगेटिव हो रहे हैं, चलो प्रोग्राम होने वाला है, पिताजी को ले चलते हैं, रियल है। मुझे लगता था कि मम्मी ज्यादा नेगेटिव बात कर रही है, चलो इस बार मम्मी को ले चलते हैं। क्योंकि हर बार मैं सिर्फ एक सोच लेकर के आती थी कि आज मम्मी को मोटिवेट करके ले आएंगे तो मम्मी अगले 6 महीने तक कुछ नहीं बोलेगी। आज पिताजी मोटिवेट होके आ जाएंगे तो हो सकता है अगले 3-4 महीने तक ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो अभी तक बोलते आ रहे हैं। और ये सोच रख करके जिस लड़की ने शुरुआत करी थी बिजनेस की कि आज ये मोटिवेट कर ले, कि आज मैं मोटिवेट कर ले कि 30-35 हज़ार रुपए कमाए। मैं रियल आपको बता रही हूँ, स्टूडेंट रहते हुए इस बिजनेस में जब कदम रखा तो जो लोग ये आज कहते हैं ना तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान रहा होगा, तुम तो घर की इकलौती हो, तुम्हें तो ये बाधाएं आई नहीं होगी, तुम्हारे तो माँ बाप बहुत अच्छे होंगे, तुम्हारा तो भाई बहुत अच्छा होगा। कोई अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य है, कोई अच्छा नहीं होता। लेकिन उनको अच्छा बनाने के लिए एक बार हमें वो मेहनत, उससे मैं कह सकती हूँ उस पराकाष्ठा से हमें गुजरना पड़ता है। क्योंकि संघर्ष में हर व्यक्ति अकेला है। यस और नो? मेरा वो टाइम जब मैंने शुरुआत किया था, मैं कहीं मम्मी को समझाती, कहीं पापा को समझाती, और शुरुआत के दौर में जब उम्र कम है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो माँ
यस यस सही कह रहे थे वो, नहीं देखा मैंने, लेकिन हर चीज की एक दिन शुरुआत होती है। और अगर मेरे से पहले मेरे अपलाइन की टीम में कोई डायमंड होती तो शायद ये बोझ नहीं पड़ती कि मेरी टीम की पहली नारी शक्ति डायमंड मिस ज्योति यादव फ्रॉम मेमोरी, ये बोझ ही नहीं पड़ती। जो लोग लड़कियां होने पर
और वो गर्मा गर्मी का माहौल 2022 से शुरुआत हुई। 2022 में 1.5 लाख रुपए का मुझे पेआउट आया था। 1 जनवरी को मैंने लिया था। वो 3 दिन गर्मा गर्मी रही। थोड़ा सोचा होगा तब तक मैंने फर्स्ट अचीवमेंट लिया आईफोन। और बताया क्या बोला, आईफोन लिया है आपने, किस्तों पे लिया होगा। हमने में किस्तों पे ले गए 3600 वाले, कहना नहीं चाह रही थी। किस्तों पे ले गए वो जो ऐसे वैसे चूरन चटनी और फलाना ढिमका हम ऐसे केस करते हैं। ब्रांड है ब्रांड, और हमें किस्तों पे लेने की जरूरत नहीं है। आईफोन लेने के बाद वो गर्मा गर्मी शांत नहीं होने दी। फिर से एक तारीख आई 31 मार्च 2022, और यही लड़की जो टॉपर्स थी अगले 3 महीने के अंदर 2,52,000 के पेआउट के साथ मूवी स्टार होकर उसके सामने आई। मूवी स्टार रैंक। और पता है उन्होंने क्या कहा, अरे सुनना चाहते हैं? अब तो हमें लगता है कि तुम कर जाओगे। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हमने बोला सेटिंग नहीं, काम करो भाई, काम करेगा तो सब कुछ होगा। बोला नहीं, हम तो 18 साल टैग लगा लिया उसने। आयु 18 तुम लगा ले टैग। और आज भी बड़ी खुशी होती है उसको देख करके मुझे। ना बाइक बदली, ना उसका हीरो, और ना उसकी शकल सूरत। वो 2,52,000 का पेआउट गर्मा गर्मी बनी रही चाहिए माहौल के अंदर। और वो गर्मा गर्मी आज तक बरकरार रखी। फिर से अपडेट आई, जिस डेट पे मैं कह सकती हूँ वो 31 अक्टूबर 2022। आज भी जाकर के सोशल मीडिया में चेक कर लेना, ज्योति यादव का सफाया रैंक हुआ। और फिर से मंडी पेआउट बनाया, दुबई के ट्रिप के साथ में बनाया। और 3,60,000 रुपए का आया। 3,60,000 रुपया एक बार में। क्या लगता है गर्मा गर्मी शांत होने की होगी ना? क्योंकि हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गर्मा गर्मी लगातार रहेगी और बनी रहेगी माहौल के अंदर। बोला अच्छा, तो पैसा तो आता है लेकिन कुछ दिखता नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं दिखेगा तुमको भाई, क्यों नहीं दिखेगा? बोला हमने सुना तुम कार लेने वाली हो। हमने कहा बिल्कुल लेने वाले हैं। और हमसे कहा उसने 5-7 लाख से ज्यादा कीमत लेना। हमने कहा क्यों अंकल जी? बोले छोटी छोटी कारें लड़कियों पे सूट करती हैं। लड़कियों पे क्या सूट करती है तो आदमी कैसे बता सकता है? वो तो लड़की बता सकती है क्या सूट करता है क्या नहीं। आज मेरे ऊपर सेंट्रो सूट करेगी कि अल्टो सूट करेगी, ये तो मैं लड़की हूं, तुम्हें जानू। तू कैसे जानता भाई कि मेरे ऊपर क्या सूट करेगा? वो बोला कि 5-7 लाख की लेना। और पता है क्यों बोला? क्योंकि उसकी औकात नहीं तक जाने की थी। लेकिन ज्योति यादव ने अपनी फर्स्ट कार का अचीवमेंट ही 14 लाख रुपए की कार से शुरुआत किया सोने से किया। गर्मा गर्मी बंद नहीं होने देंगे ना। बहुत सो रहा है चैन से, और हम नहीं सोने देंगे भाई। क्योंकि उसने बिल्कुल गलत व्यक्ति का चुनाव किया चैलेंज करने के लिए। चैलेंज किया था उसने, लड़की होकर के कभी दिखा देना, हजारों के नेटवर्क को बिल्डअप करके। अरे लड़की होकर कभी दिखा देना, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बिजनेस पहुंचा करके। लड़की होकर के कभी हमें दिखा देना कि तुम्हारी टीम में कितनी महिलाएं सफल हैं। आज ज्योति यादव की टीम के अंदर महिलाओं के अचीवमेंट बताने की कोई अलग से एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और उस गर्मा गर्मी को बरकरार रखने के लिए फिर से ट्राई किया 14 जुलाई 2023। और जिस रैंक का नाम स्टार सुपर, और वो भी पेआउट 8,50,000 बना के दिखाया। और वो आज भी वही है, नहीं बदला वो। और तुम्हें क्या लगता है हम उसको बदलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑडियंस भी होनी चाहिए भाई। तुम्हारी पोस्ट पढ़े तो देख करके कमेंट ना करने वाला भी होना चाहिए। पोस्ट पढ़े तो रात भर ना नींद आए, ऐसा भी कोई होना चाहिए। और ऐसे हैं बहुत सारे ऐसे। और आज ये वीडियो जरूर देखेंगे जिन्होंने कह दिया था मेरे से, गुरुजी स्टार सफाई की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। हमें तो खुशी तब होगी जब तुम डायमंड बनोगे। भैया डायमंड हम बनेंगे तो तुमको खुशी आई होगी, किस लिए होगी तुमको? ये कहो ना कि चैलेंज कर रहे
लड़की हूँ, रियली में आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है ये कि मैं एक लड़की हूँ। आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है ये। मैं क्या कहूँ आपसे, लोग वो बोल जाते हैं जो बोलने लायक नहीं होते। लोगों ने इतना कुछ मेरे माँ बाप से, मैं कह सकती हूँ, इस तरीके की बातें करी जाके। तुम्हें पता है तुम्हारी लड़की पूरे पूरे दिन कहाँ रहती है? अब उन्होंने जीपीएस लगा रखा है, उनको पता होगा कहाँ रहती है। मेरे भाई को कॉल करते, भाई जल्दी करा करते, ये बता रही हूँ, भाई साहब का कॉल 5 बजे, कहाँ है तू? भैया वो मैं बस इतना ही, सीधी पहुंच घर। और तुम अगर लड़की होकर के, लेडीज होकर के यहाँ बैठी हो और तुम्हारे ऊपर भी नौकरी का फर्क हो रहा है, तो सच में तुम लड़की लेडीज हो ही नहीं। प्लीज बताओ, मेरे ऊपर कोई बात नहीं। आप बोलते सीधी घर आप बिल्कुल अभी आई, लेकिन 9 बजे से पहले मैं कभी नहीं आई। ये मेरा कंप्लेंट है। पापा बोले कि आज शाम को खेत में गेहूं कटने के लिए कब लगेगा, जानते हैं ना? 4 बजे लगेगा। पूरे दिन में जब धूप पड़ता है ना तो अच्छा उसका भूसा होता है, इसलिए तो पापा बोला शाम को 4 बजे कट लगेगा। आज तू टाइम से आ रही होगी, बिल्कुल आएंगे, यस, लेकिन हम कभी नहीं आए। आज मैं कह रही हूँ आपसे, मम्मी बोलती थी कि अगर आज तू शाम को लेट आई, हमारे यहाँ बढ़िया पुराने गेट लगे तो सागर बोलते हैं, खुद ही नहीं बोलते, हम सागर नहीं खोले, हम बिल्कुल मत खोलो, नहीं आएंगे। ताई के घर से पूछ के आई, लेकिन आई अब मेरी टाइम डीट को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके परिवार को आपकी सफलता भी चाहिए, आपके परिवार को वो मान सम्मान इज्जत सब कुछ चाहिए, और आपके परिवार को 24 घंटे आप सामने भी चाहिए। ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, हमें अपने हिसाब से करना है, क्योंकि बिजनेस मैंने ज्वाइन किया, डिसीजन मैंने लिया, फील्ड में जाकर लोगों ने चैलेंज मुझे किया। आप सोच के देखो, वो चैलेंज एक्सेप्ट करने की बजाय अगर मैं घर बैठ जाती तो आज उन्हें जवाब देने के लिए किससे खड़ी होती? नहीं खड़ी हो पाती ना। उनके चैलेंज के जवाब के लिए बस एक बात काफी है कि मुझे जिसने चैलेंज किया है वो सोना नहीं चाहिए। और ये नहीं बता रही हूँ मांगू जी कि जितनी खुशी कार की नहीं है उससे ज्यादा खुशी हमें 89-90 नंबर की होती है, ये नहीं बता रहे हूँ। मेरी कार गई ऐसी जगह पे गई जहाँ पर मैं पहली बार गई बिजनेस प्रपोजल के लिए, और कार किसी ने खड़ी देखी और आए, क्यों बहन जी क्या आप AWBL करती हो? यहाँ करते हैं। तो मैं भी सोच रही किधर दिखा तो है नहीं AWBL, कार में भी नहीं लिखा AWBL। वो मैंने आपकी कार देखी 89-90, ये वाले नंबर की कार में AWBL में रहती है। आप मुझे बताइए, जिनके अपलाइन ऐसे हो, जिनकी सोच ऐसी हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 89-90 दिखाई देगी, तो क्या लगता है हमारी और आपकी दोनों चाचा अगर होगी तो बढ़िया होगा कि नहीं होगा? Yes. बढ़िया होगा कि नहीं होगा? हाँ गुरु जी, आज पहली बार है मेरे पास 89-90, लेकिन समय अब ज्यादा नहीं है, क्योंकि माहौल में गर्मा गर्मी बनी रहनी चाहिए। आज वो देख रहा होगा कि लड़की तो डायमंड बन गई, आज वो देख रहा होगा कि जाकर के बोल के तो आ गई, तो वो देखेगा बस प्रोसेस बाकी है। जो भी उसका आइडिया वगैरह क्या बोलते हैं, मुझे बोलना भी नहीं आता क्या क्या बोलते हैं, वो जो भी करेगा सीएम करेगा, वो सारी चीजें होने के बाद अगले 2 से 3 महीने के अंदर देखना ये लड़की जिसे लोग कहते थे गांव की रहने वाली हो, कृपया करके सावधानी से काम करें, क्योंकि गांव के भोले भाले लोगों को ये कंपनियां फंसाती हैं और चली जाती हैं। अरे देखो काम खोल के, यही गांव की रहने वाली लड़की आज 4 लाख की कार चलती है, और अगर 3 महीने के बाद कम से कम कीमत 60 लाख की होगी। ऊपर वाली मांगू जी पर डिपेंड है कितने की करवाएंगे, कम से कम कीमत मैं आपको बता रही हूँ। चैलेंज, और हम उसकी पूंछ फाड़ के रख दें तो नाम कुछ लोग ऐसे बोले आप ऐसे क्यों बात करती हो, तो हमने बोला क्यों, आपको क्या तकलीफ? वो हमको ऐसे लगता है जैसे आप लड़ रही हो, तो हमने कहा तुमने ऐसा कुछ कर रखा होगा इसलिए तुमको लग रहा है, हम तो सीधी बात कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आप इस तरीके की बात इसलिए करती हो क्योंकि आपको घमंड है। हमने कहा घमंड किस बात का भाई? मुझे पता है कि मैंने कहाँ से शुरुआत करी है, मुझे पता है कि मुझे कहाँ
अगले 3 साल के बाद आपको स्टेज पे आना है। ये स्टेज आपका वेलकम करेगा, ये स्टेज आपके स्वागत में खड़ा होगा। और ये नहीं बता रही हूँ, जितने लोग मुझे चैलेंज किए, जितने लोग मुझे लड़की होने पर ताने मारे, उन सारे तानों को धुल के रख दिया हमारे एमडी साहब ने, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर लड़की होकर डायमंड बन गई ना तो 12,40,000 नहीं, पूरे 5 लाख ज्यादा दूंगा। इसीलिए चेक था ना, वो 12,40,000 का नहीं, वो 17,40,000 का था। आप सोच के देखिए, 17,40,000 एक ऐसे गांव की लड़की के अकाउंट में, जो लड़की के घर में अगर शादी करने के लिए चले जाओ ना तो हमारे यहाँ पर 3 से 7 लाख रुपए का दहेज बहुत है। मैं अपनी स्थिति बता रही हूँ, मैं अपनी और कजन की स्थिति बता रही हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए, वो लड़की अगर 3 से 7 लाख रुपए जिसकी पूरी जिंदगी निपटा दी जाती, भेज दी जाती, वो लड़की अगर यहाँ पर 17,40,000 का पे आउट बनाई है तो यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शख्स अगर मुट्ठी बांधे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes. कुछ तो मांगो नहीं, हमसे पूछ लीजिए। ये चेक ही आया, अकाउंट में आया है, हमने कहा तो बस 1 तारीख को आएगा, तो चिंता बिल्कुल मत कर। आप मुझे बताइए, मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगा, मैं डायमंड बनूंगी, मैं सफलता लूंगी। लोगों की इतनी पड़ी क्या है? पड़ी इसलिए है क्योंकि उनको ये लगा है कि इसको हम चैलेंज करके आए थे, और अगर ये बन गई तो फिर तो नाक हमारी कटेगी और वो अपनी नाक कटवाना नहीं चाहेंगे। और तुम्हें क्या लगता है, वो लोग थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, वो पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कहीं तुम्हारे माँ बाप को भड़का करके, कहीं तुम्हारे भाई को भड़का करके, कहीं तुम्हारे घर वालों से कुछ कह करके, लेकिन तुम मत रुकना। अगर तुम लड़की हो, अगर तुम लेडीज हो, तो बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि रुकना मत आप। अगर आप लगातार छोटे छोटे कदमों से ही सही अगर आगे चलती रही तो डेफिनेटली श्योर एक दिन आपकी लाइफ में भी ये 17,40,000 का पेआउट, ये डायमंड रैंक का बेल्ट और ये 60 लाख सुपर की कार आपकी लाइफ में भी आपका इंतजार कर रही है। बस आप लगे रहना, बस आप लगे रहना, बस आप लगे रहना। और एक लास्ट में आपसे बात कहना चाहती हूँ, हार नहीं मानती लड़कियां, लेकिन लोग हराना चाहते हैं। ये कह करके कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे, ये कह करके कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे, लोग तुमको डराना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है, अगर ज्योति यादव डर जाती तो यहाँ खड़ी होती? अरे सबने यार देखा होगा कि डर के आगे जीत है। मुझे नहीं पता वो यार कैसा है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि एक बार अपने डर का सामना करो कि मैं कर सकती हूँ और मैं ही करके दिखाऊंगी, तो अगला दिन आपके लिए वो सूरज होगा जो आपकी लाइफ के अंदर पूरा यूटर्न लेकर के आएगा। और आपकी जिंदगी जो अभी तक किसी भी हालात में थी, आज आप किसी ऊपर डिपेंड हो, आज आप किसी खर्चे पर अपना खर्चा चलाती हो, किसी से 10 रुपए मांग के खर्च करती हो, और तुम किसी भी घर में ब्याज का कोई अंतर नहीं है। अगर तुम्हारा पति कुछ भी करता है, बात खड़ी है लेकिन बिल्कुल सही है, अगर आपका पति कुछ भी करता है और आप उसके पैसे खर्च कर रही हो तो अपने आप को देखो कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। अगर किसी अच्छे बाप की बेटी हो और बाप के पैसे खर्च कर रही हो तो अपने आप को आंको कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। और कई सारे लोग, कई सारी महिलाएं हमें ऐसी मिलती है जिनके पति फौज में होते हैं और वो बिना नौकरी के फौजी हो जाती है। और ये नहीं बता रही हूँ, उनको पता क्या लगता है, ये सैलरी तो सिर्फ मेरे लिए है। इससे बड़ी गलतफहमी दुनिया में कोई है ही नहीं, इससे बड़ी गलतफहमी कोई नहीं है। किसी के पति टीचर है तो उनको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो मास्टरनी, घर बैठे मास्टरनी हो जाती है, उनकी सैलरी तो मेरी है। और कोई कोई कितने अच्छे व्यक्ति होते हैं जो ये कह देते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें करने की तो जरूरत ही क्या है, मैं कमा तो रहा हूँ ना। ऐसे लोगों से बस एक बात सुनना चाहेंगे। Yes. हमने भी बोला अगर इतनी चलती है आपकी तो 16,000 कीजिए। अगला जवाब उनसे तो पूछ लो क्या वैल्यू है आपकी। पैदा हुए किसी की बेटी हो गए, बड़े हुए तो किसी की बहन हो, शादी हो गई तो किसी की पत्नी हो, अगर बच्चा हो गया तो किसी की माँ हो, किसी की पुत्रवधू हो। लेकिन एक बार अपने आप से सवाल करो, तुम कौन हो? तुम कोई नहीं हो, तुम सिर्फ वो हो